हाय एवरीवन, वेलकम टू चैंपियंस स्मार्ट क्लासेस। एक बार हम फिर से आ गए हैं आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स की सीरीज़ लेकर, जिसमें हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि हैं एज से रिलेटेड। एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को बताए हैं, अब आपको वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लग रहे होंगे, बहुत आसानी से वो आपसे सॉल्व हो जा रहे होंगे। उसी तरीके से इस वीडियो को भी अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आई अश्योर यू दैट आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी और आज के बाद आप चुटकियों में एज प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट बुक से फिल्टर करके नोट डाउन किया हुआ है और उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि सारे एक दूसरे से लिंक नहीं है, डिफरेंट उनके लैंग्वेजेस हैं। और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका इंग्लिश पे थोड़ा सा कमांड बनाना ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, उसकी स्टेटमेंट क्या आप किससे रिक्वायर कर रही है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको समझ के इक्वेशन अगर आपने सही बना ली तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राखीज मदर इज़ 4 times एज ओल्ड एज राखी। ठीक है, राखी की मदर जो है वो राखी की 4 times है। ठीक, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years her mother will be 3 times as old as she will be then। 5 साल बाद क्या होगा कि जो उसकी मॉम होंगी वो 3 times हो जाएंगी। किसकी? उसकी ही एज की। अभी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में राखी अपने मॉम की राखी की मॉम राखी की एज की 4 times है, बट 5 साल बाद क्या होगा, राखी की मॉम जो हो जाएंगी वो 3 times हो जाएंगी। ठीक है, सो फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। हमें इन दोनों के ही प्रेजेंट एजेस को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी हाउ कैन वी जस्ट डू इट। सॉल्यूशन पर चलने से पहले कुछ एक आप वर्ड्स को लेकर क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो समझ लीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्यू ईयर्स अगो और फ्यू ईयर बिफोर 2 years, ठीक है, तो जब भी इस तरीके से बोला जाएगा, अगो या बिफोर का यूज़ होगा, तो हमें उस जो प्रेजेंट एज होगी, पर्सन की जो प्रेजेंट एज होगी, उसमें से उतने ईयर्स को माइनस करना होगा। ठीक है, तो अगो या बिफोर का यूज़ होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करनी होगी नंबर ऑफ ईयर्स। किसमें से? प्रेजेंट एज से। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, अगर आफ्टर बोला है, जैसे अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा आफ्टर 5 years, इसी तरीके से 5 years हेंस भी आता है। जहाँ पर आफ्टर या हेंस का यूज़ होगा वहाँ पर हम लोग एज में, प्रेजेंट एज में नंबर ऑफ ईयर्स को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप ज़रा सा भी कंफ्यूज होते हैं आफ्टर और हेंस में, तो ये जान लीजिएगा, जिन क्वेश्चंस में आफ्टर या हेंस का यूज होगा वहां पर विल यूज हुआ होगा। विल, जैसे तो आप जानते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि फ्यूचर टेंस में यूज होता है। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब आने वाला समय है ना। आने वाला समय मतलब जो एज में हमारी ऐड होगा, अभी आएगा, हम बड़े हो जाएंगे। इफ एट जस्ट मोमेंट आपकी एज 10 years है, अगर मैं कहूँ आपकी एज प्रेजेंट टाइम पर 10 years है, एंड फिर मैं कहूँ आफ्टर 5 years व्हाट विल बी योर एज ना, आफ्टर 5 years व्हाट विल बी योर एज, तो आप 5 years प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपकी 5 years बाद 15 years हो जाएगी एज। बट इफ आई से व्हाट वाज द एज बिफोर 2 years, व्हाट वाज योर एज बिफोर 2 years, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 2 माइनस कर देंगे। या फिर 2 years ago व्हाट वाज योर एज, तो तब भी हम क्या करेंगे, 2 years माइनस कर देंगे, देन इट विल बी 8 years। ठीक है, तो हम लोग किस में से कर रहे हैं, प्रेजेंट एज से कर रहे हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज का कंसेप्ट ख्याल रखिएगा। अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो गए कि आफ्टर और हेंस में क्या होगा, तो विल का ध्यान रखिएगा। अगर वो फ्यूचर की बात कर रहा होगा, डेफिनेटली आपकी एज में वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सोल्यूशन नाउ। अब हमें तो सबसे पहले लेट करना होगा, क्योंकि ना हमें राखी की एज एक्यूरेट पता है, ना राखी की मॉम की एज पता है, तो हम लेट करेंगे किसको, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। देखिए, राखी की मदर की जो एज है वो डिपेंडेंट है किस पे, राखी की एज पर। तो अगर हमें राखी की एज पता चल जाए तो हम लोग राखी की मॉम की एज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग किसको लेट करेंगे, राखी की एज को। हमने लेट कर लिया द एज ऑफ राखी भी x years, तो राखी की मॉम की एज क्या हो जाएगी, 4x, क्योंकि 4 times ऑफ द राखीज एज शी इज। देन आफ्टर दिस इन द क्वेश्चन इट हैज बीन सेड आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद, हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी विल बी देन। तो अब हम लोग 5 साल उन लोग को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, राखी की एज
प्रेजेंट टाइम में x है, 5 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स है। एंड उनकी मॉम की एज है 4x और 5 साल बाद उनकी एज में 5 और ऐड कर देंगे। जब हम 5 ईयर्स बाद देखते हैं तो क्या हो जाता है, हर मदर्स एज इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मदर्स एज इज 3 टाइम्स। देखिए हमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन मीन्स इक्वलिटी का साइन यूज करना है। और मैंने कहा है जब भी आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होगी तो जो कम होगा हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो छोटा कौन है, राखी की एज है, राखीज एज और उनकी मम्मी की एज को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, राखीज एज को और उनकी मदर की एज को हमें बैलेंस करना है, दोनों को इक्वल करना है। कैसे करेंगे, अभी तो उसकी मॉम बड़ी है, कितना बड़ी है, 3 टाइम्स, और छोटा कौन है, राखी। तो अगर हम मॉम को 3 टाइम्स कर देते हैं तो मॉम तो बड़ी ऑलरेडी है और वो और बड़ी हो जाएंगी। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, मान लीजिए आपकी मॉम है 30 ईयर्स की या 32 ईयर्स की या 35 ईयर्स की। ठीक है, और आपकी एज इफ आई से इज 10 ईयर, आपकी मॉम की एज जो है वो 35 ईयर्स है और आपकी एज जो है वो 10 ईयर्स है। ठीक, तो अगर आपकी मॉम हमने इफ़ आई जस्ट इमेजिन कि आपकी एज की 3 टाइम्स है, अगर हमने इनको 3 टाइम्स कर दी तो ये तो और बड़ी हो जाएंगी। ये वैसे एग्जैक्टली अभी 3 टाइम्स नहीं है, बट अगर हमें बैलेंस करना हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों बैलेंस हो पाए। ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एक्यूरेसी इसमें नहीं है क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक, तो यहाँ पर मदर ऑलरेडी बड़ी थी इसलिए हम लोग 3 टाइम्स किसको करेंगे, राखी की एज को। इस इक्वेशन बनाने के तरीके को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा भी। आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक, तो राखी की एज को हमने थ्राइस कर दिया, अब दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द फर्दर क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, राखी की एज कितनी है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, राखी की मॉम की एज है 4x। अब हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 3 ज़ार 15, 4x प्लस 5। नाउ लेट अस टेक द variables and constants on the same side. So 3x minus 4x is equals to 5 minus 15. So here it is minus x and here it is minus 10. So it means x is equals to 10. X means what? Age of Rakhi. ठीक है, so it is implies that Rakhi's age is equals to x is equals to 10 years and her mother's age क्या है, 4x ना, प्रेजेंट एज की बात करें हम लोग। सो व्हाट वी विल डू, वी विल बी मल्टीप्लाइंग, इट इज़ 4x, सो 4 इंटू 10 विच मीन्स 40 ईयर्स। ठीक है, आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर आप पुट करेंगे इक्वेशन में तो दोनों की ही एजेस अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। एक ओरल हम देख लेते हैं, x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 15, ओके, एंड 30 प्लस 15 विल बी 45 एंड हेयर 40 प्लस 5 45 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, सो इट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस के लॉजिक को एक बार आप समझ लेंगे ना तो बिलीव मी आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के। सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमाज एज and 4 years added to the Sunita's age, then Sunita will be 4 times Ashima's age. How old were they 2 years ago? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगो है तो वर का यूज़ हुआ है, पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है, तो यहाँ से आप अगर अगो में कंफ्यूज होते हैं तो पास्ट टेंस का यूज़ देखकर आप समझ सकते हैं कि 2 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आशिमा की एज जो है वो ट्वाइस है, सुनीता की एज आशिमा की एज की 2 गुना है, तो इसका मतलब हम किसको लेट करते हैं, सुनीता की एज आशिमा पर डिपेंडेंट है तो हम लोग आशिमा को एज को लेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप वी डिड, हमने आशिमा को एक्स ईयर लेट कर लिया एज को और हमने सुनीता की एज को क्योंकि ट्वाइस कहा गया है दैट्स वाई इट इज़ 2x। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, जस्ट हियर
इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द आशिमाज एज, ठीक है, आशिमा के एज से क्या किया गया, 6 years सब्ट्रैक्ट कर दिए गए, और सुनीता की एज को क्या किया गया, 4 years उसमें ऐड कर दिया गया। तो इनके जो है न्यू जो एजेस हो गई वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमने न्यू एजेस इनकी फाइंड कर ली हैं। अब हमें बनाना है दोनों में इक्वेशन ताकि हम इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। सो जस्ट सी हियर कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। कोई इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया गया होगा इक्वेट करने के लिए, वो क्या है, देन जब हमने ऐसा किया, जब हमने 6 years सब्ट्रैक्ट कर दिया और 4 year ऐड कर दिया, देन सुनीता विल बी 4 times ऑफ आशिमाज एज। जो सुनीता है वो 4 times हो जाएगी किसकी, आशिमाज एज की, ठीक। सुनीता जो है वो 4 times हो जाएगी, मतलब सुनीता बड़ी हो जाएगी, बट हमें बड़े में मल्टीप्लाई नहीं करना होता, हमें छोटे में मल्टीप्लाई करना होता ताकि वो बड़े के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सुनीताज एज और आसिमाज एज को क्या करना है, इक्वल करना है। तो छोटा कौन है, आशिमाज एज को इक्वल करना है, तो ये सुनीता विल बी 4 times, मतलब सुनीता बड़ी है ना, तो छोटा कौन है, आशिमा। तो इसका मतलब हम आशिमा में 4 times मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व इट। यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस कर दिए हैं हमने। अब हम ट्रांसपोजिशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2x - 4x इज इक्वल्स टू -24 - 4, सो -2x। आप 24 को भी इधर ला सकते हैं, नो इश्यूज। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल टर्म को रखेंगे तो इट विल बी इजी। अगर आप किसी तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में आप 24 को ला सकते हैं और 2x को राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। सो इट इज़ 28 है। इसका मतलब x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई -28 - 2, ओके, विच मीन्स 14। सो x की वैल्यू क्या हो गई, 14। इट मीन्स राखीज एज इज व्हाट, हमने राखी की एज को क्या किया है, सॉरी आशिमा की एज को एक्सलेट किया, तो आशिमा की एज क्या हो गई, 14 years हो गई। अब हमें निकालना है किसकी, सुनीता की एज को। सुनीता की एज ट्वाइस है, सो सुनीताज एज विल बी, सुनीताज एज इज इक्वल्स टू 2x, विच मीन्स 2 × 14 मीन्स 28 years। ओके, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि हेंस आशिमाज एज इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 14 years। देखिए क्योंकि आपको नोटबुक पर स्टेप बाय स्टेप सारे सोल्यूशन करना है, इसलिए मैं किसी शॉर्टकट का यूज़ आपको नहीं बता रही हूँ, बिकॉज स्कूल लेवल पर शॉर्टकट का कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं होता है। आपको पूरा एक्सप्लेनेटरी मेथड में स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि किसी भी बोर्ड की मार्किंग हो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। अगर आप बीच के स्टेप्स स्किप करेंगे देन योर मार्क्स विल बी रिजेक्टेड। ओके, सो किसी तरीके का शॉर्टकट मत यूज़ करिए, कंसेप्ट वाइज पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करिए, देन सॉल्यूशन को करिए, ठीक है, किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपको वीडियो देखने में क्वेश्चन को समझने में मज़ा आ रहा होगा। द एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन द रेशियो 7:5। 10 years हेंस, मैंने बताया था हेंस में क्या करना है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नहीं पता हेंस में प्लस करना है या माइनस, तो आप टेंस को भी देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को देखकर आप टेंस भी रिकग्नाइज करके प्लस या माइनस करना है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए विल का यूज हुआ है, मीन्स इट विल बी इन फ्यूचर। ओके, सो अब हमें इनका प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। तो पहले तो अगर हमें मोनू और सोनू की एज पता चल जाए, बट हमें रेशियो दिया गया है, तो हमने रेशियो के क्वेश्चंस में जैसे किया था हम लेट कर लेते थे दोनों रेशियोज को किसी नंबर के फॉर्म में। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। ओके, सो हमने लेट कर लिया, एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू 7x एंड एज ऑफ मोनू इज इक्वल्स टू 5x। 10 years हेंस, 10 साल बाद सोनू की प्रेजेंट एज ये है। अब 10 साल बाद अगर हम पूछें तो इसमें 10 प्लस कर देंगे, सोनू की एज हो जाएगी 7x + 10 एंड मोनू की एज क्या हो जाएगी 5x + 10। जब ये 10 साल बाद क्या हो जाता है, इनकी एजेस का रेशियो क्या हो जाता है, इनकी एजेस का रेशियो बन जाता है 9:7। तो इसका मतलब अब हम इनकी एजेस को क्या करेंगे, रेशियो में लिखेंगे। क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर एजेस, मतलब पहले सोनूज एज
अपॉन मोनूज एज। हमें कैसे पता चला कि हम किसकी एज को पहले लिखेंगे किसकी एज को बाद में? जैसा हमें पहले वाले रेशियो में दिया गया था उसी फॉर्म में लिखेंगे। सोनू का नाम पहले था, इसका मतलब जो न्यूमरेटर था वो सोनू के लिए था, जो पोर्शन था वो सोनू का था, और जो मोनू का नाम बाद में था, इस वजह से इट मीन जो डिनोमिनेटर था वो पोर्शन किसका था? मोनू का था। तो अब ये हो गया है 9:7। ओके, नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज नाउ। 7x plus 10 by 5x plus 10 is equals to 9/7। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट मीन्स ये 7x plus 10 को मल्टीप्लाई करेगा, और ये 9 5x plus 10 को। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 49x plus 70 45x plus 90। ओके, 49x minus 45x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 70। सो यहाँ पर आपको कितना मिल गया? 4x, और यहाँ पर कितना मिल गया? 20। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? 5। ओके, x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 5। अभी हमें केवल x की वैल्यू फाइंड हमने की है, बट हमें निकालना क्या है? सोनू की एज और मोनू की एज को। सो हम लोग निकाल लेंगे कैसे? सो सोनूज एज इज इक्वल्स टू कितना है? 7x। इट मीन्स 7 into 5 कितना हो जाएगा? 35 ईयर्स। ओके, एंड मोनूज एज कैसे निकाल लेंगे? सिमिलरली मोनूज एज इज इक्वल्स टू 5x, दैट इज 5 into 5 मीन्स 25 ईयर्स। अब अगर ज़रा आप इनका रेशियो निकालेंगे तो आपको एक बार 7:5 मिलेगा, और अगर इन दोनों में 10 ईयर्स प्लस करके निकालेंगे तो 9:7 आएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और आप वेरीफाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका रेशियो आ रहा है या नहीं। अगर आप इन दोनों का रेशियो अभी निकालेंगे प्रेजेंट में तो 7:5 आएगा, और अगर आफ्टर 10 ईयर्स करके निकालेंगे मीन्स 35 + 10 करेंगे, 45/35 करेंगे, देन आपका आएगा 9/7। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं, और इससे अलग क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा हर एक टाइप के क्वेश्चन को। एक बार में आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चन को वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 years ago a man was 7 times as old as his son। ठीक है, 5 साल पहले एक आदमी जो था वो अपने बेटे का 7 टाइम्स था, उसकी एज का 7 टाइम्स। ठीक, तो 5 years hence the father will be 3 times as old as his son। अब 5 साल बाद क्या होगा? जो फादर है वो अपने बेटे का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ? वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एजेस, दियर प्रेजेंट एजेस मीन्स फादर और सन की प्रेजेंट एज को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें जो एजेस दी गई हैं फादर और सन की, वो प्रेजेंट एज नहीं दी गई है, हमें उनका रिलेशन 5 years अगो का दिया गया है। तो आप प्रेजेंट एज भी लेट कर सकते हैं, आप 5 years अगो भी लेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रेजेंट एजेस बाकी क्वेश्चंस में हमने लेट किया था, इस क्वेश्चन में मैंने 5 years अगो का एज लेट किया। तो हमने माना कि बेटे का जो एज थी 5 years अगो वो x है, और जो फादर की एज है वो 7x है। तो अगर हम इनकी प्रेजेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगी? अभी पहले 5 साल पहले x थी, तो अभी 5 साल बड़ा हो गया, x + 5 हो जाएगी। एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी? दैट वुड बी 7x + 5। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है? 5 years hence। अब वो अभी उसकी एज उन दोनों की इतनी है, अब अभी से वो दोनों कितने बड़े हो गए? 5 years और बड़े हो जा रहे हैं। जब 5 years और बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फादर की एज हो जाएगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज की, मतलब 3 टाइम्स। अगर हम सन को 3 टाइम्स कर देंगे तो फादर और सन दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम इनको और बड़ा कर देते हैं, 5 years hence। ओके, सो 5 years hence इसमें क्या होगा? एज ऑफ सन, ध्यान दीजिएगा, अभी एज इसकी इतनी है, अब इसमें 5 साल और बढ़ा दीजिए तो कितनी हो जाएगी? x + 10। ठीक है, और एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी? अभी फादर की एज 7x + 5 है, और हमने 5 साल और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 7x + 10।
ठीक है, ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा। हमने 5 साल पहले की एज लेट की थी कि सन वॉज 5x इफ, तो फादर 7 टाइम्स है तो 7x हो गए। प्रेजेंट एज सन की हो जाएगी x+5, फादर की हो जाएगी 7x+5। तो 5 साल बाद अगर हम और बात करें तो x+10 हो जाएगी सन की और फादर की हो जाएगी 7x+10। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो फादर है वो 3 टाइम्स है सन के, तो सन जो है और फादर दोनों की एजेस को हमें अगर इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे, फादर तो 3 टाइम्स है मतलब वो ऑलरेडी बड़े हैं, तो इसका मतलब अगर हम सन को 3 टाइम्स कर दें तो हमें दोनों की एजेस मिल जाएंगी। सो लेट अस सॉल्व इट नाउ। सन की एज कितनी है x+10 और फादर की एज है 7x+10। बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड वेरी इजीली आपको आंसर यहाँ पर दोनों की एजेस के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, चलिए 30 - 10 और 7x - 3x। okay, so here is 20 and here is 4x. it means x is equals to 5। ठीक है, x is equals to हमें क्या मिला 5। ये है कब की एज, 5 साल पहले की, और हमें क्या निकालनी है प्रेजेंट एजेस, तो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। इस बार हम यहाँ नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये 5 साल पहले की एज है, इस बार हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। सो द प्रेजेंट एज ऑफ सन, present age of son is equals to x+5 means 5+5 means 10 years। ठीक है, similarly for the father will be of 40 years एज। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि ये भी काफ़ी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। ओके, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिले उनको जरूर सॉल्व करिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। इन 6 year टाइम आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी देन। What are our ages now? ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, जबकि सॉल्यूशन बहुत इजी है, बट उनको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है और मिस्टेक्स उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। अगर माई एज ऑफ माई सन इज x, अगर ये सन की एज x है तो मेरी एज क्या हो जाएगी अभी 5x हो जाएगी। ठीक है, इन 6 years टाइम आई विल, अब यहाँ पे ना एगो दिया गया, ना हेंस दिया गया, ना बिफोर दिया गया, ना आफ्टर दिया गया, तो हम कैसे पता करेंगे कि क्या करना है। आई विल मतलब आगे, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 साल के समय में मतलब बड़े हो जाएंगे। तो सन अगर x+6 हो जाएगा तो फादर हो जाएंगे 5x+6, तो क्या हो जाएंगी फादर की एज जो हो जाएगी वो सन की एज की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। ओके, सो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। Okay, so age of son is x, so mine age will be 5x, and in 6 years time son's age will become x+6, and so mine age will be 5x+6। okay, अब हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। क्वेश्चन में दिया गया है आफ्टर 6 years माई एज विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ सन, तो सन और सन्स एज को हमें इक्वल करना है किसके, अपनी एज के, माइन एज। ओके, तो कैसे इक्वल होगा, क्योंकि 3 टाइम्स हम हैं तो हम बड़े ऑलरेडी हैं, तो सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो इट वुड बी 3 × x+6 इज इक्वल्स टू 5x+6। इसका सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 6। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये x क्या है, एज ऑफ सन है, इसका मतलब एज ऑफ सन आ गया, मिल गया हमें। सो द एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 6 years, एंड what would be the age of mine now? The age of mine is equals to, mine means मेरी ना, मेरा या मेरी। So 5x which means 5 × 6, so it is 30। ठीक, वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको मेथड बताया है, आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरी जो सन की एज है उसको आप 3 टाइम्स कर दीजिए 6 प्लस करने के बाद, तो
तो अगर हमने 6 में 6 प्लस किया तो 6 + 6 12 एंड 12 में 3 मल्टीप्लाई किया देन इट विल बी 36, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 5 × 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा और 30 + 6 36 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर कमिंग इक्वल. इट मीन्स अवर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. Okay, so let's see now the next question. The question is, Monu's father is 26 years younger than Monu's grandfather. देखिए यहाँ पे 3 रिलेशंस established हैं, इसलिए क्वेश्चन को और अच्छे से समझिएगा. मोनू के फादर जो हैं वो 26 ईयर्स यंगर मीन्स छोटे हैं किससे, मोनू के दादाजी से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू, और 29 ईयर्स क्या है वो बड़े हैं किससे, मोनू से. तो यहाँ पर बेस एज किसकी होगी, बेस एज जो होगी इस क्वेश्चन में वो होगी एज ऑफ मोनू. अगर हमें मोनू की एज पता चल जाए तो उनके फादर की एज हम लोग निकाल सकते हैं. इट वुड बी x + 29, ठीक है. और उनकी फादर की एज मिल गई तो अब हम उनके ग्रैंड फादर की एज निकाल सकते हैं. x + 29 + 26 तो ग्रैंड फादर की एज आ जाएगी. फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3, इन तीनों की मतलब मोनू, उनके फादर, उनके ग्रैंड फादर की एजेस का सम कितना है 135. सो व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, तो तीनों की एज क्या है हमें ये फाइंड करना है. चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन. ओके, हमने लेट कर लिया, लेट द मोनूज एज बी x ईयर. सो एज ऑफ फादर क्या होगी, एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या होगी, इसको हम देखते हैं, ठीक है. जैसा मैंने कहा जो मोनू के फादर हैं, मोनूज फादर इज 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू, तो इसका मतलब वो 29 ईयर्स बड़े हैं. x + 29 हो जाएगा तो मोनू के फादर की एज आ जाएगी. अब मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंड फादर, तो मोनू के फादर जो है 26 ईयर्स वो जो है छोटे हैं किससे, मोनू के ग्रैंड फादर से. तो अगर ग्रैंड फादर की एज हमें निकालनी है तो मोनू के फादर की एज इतनी है, इसमें हम 26 ऐड कर देंगे तो किसकी एज आ जाएगी, मोनूज ग्रैंड फादर्स एज. चलिए हम 26 ऐड कर देते हैं. आज जब हमने 26 ऐड किया देन वी गॉट x + 55. सो ये जो एज है वो किसकी है, मोनू के ग्रैंड फादर की. देन क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135. इन तीनों की एजेस का सम 135 है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों को सम कर लेंगे. सम ऑफ मोनू, मोनूज फादर्स एज एंड मोनूज ग्रैंड फादर्स एज. सो इट इज 135, ठीक है. इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे. x + x + x मीन्स 3x एंड 29 + 55 हाउ मच, 84. ओके, सो हेयर 135, 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84. यहाँ पर मिल गया आपको 51, 3x. सो x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे विच इज़ 17, 3s are 51. इसके लिए आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है. तो इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 17 मीन्स मोनूज एज वी हैव गॉट, मोनूज एज इज व्हाट 17 ईयर्स, ठीक है. सो फादर्स एज इज व्हाट नाउ, फादर्स एज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17 + 29 विच इज़ 46. and grandfather's age is what 46 प्लस, या x में हम प्लस करें तो 17 प्लस, यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू 17 + 55 विच इज़ 72. अब आप ज़रा इन तीनों को प्लस करके देखिए, 17 और 46 और 72 को, ये आपको कितना मिलेगा 135. अगर 135 आ रहा है इट मीन्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है. सो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चंस को देख सकें, उनको सॉल्व करने का मेथड आप समझ सकें, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करने का आइडिया आप समझ सकें. ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. द क्वेश्चन इज अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर दैन हिज ग्रैंडसन, ठीक है. एक आदमी जो है वो अपने ग्रैंडसन के 10 टाइम्स ओल्डर है, मतलब 10 टाइम्स बड़े हैं. ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, ठीक है. यहाँ टाइम्स में भी दिया गया है, यहाँ ईयर्स में भी दिया गया है. ओल्डर टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई और ओल्डर तो मतलब बड़ा ही होता है, लेकिन 54 ईयर्स ओल्डर मीन्स 54 साल बड़ा, और यहाँ 10 गुना, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 54 प्लस होगा किस में, एज ऑफ ग्रैंडसन में.
ठीक है। सो दोनों ही चीज़ें हमें क्वेश्चन में सेम चीज़ें दी गई हैं बट अलग अलग पैटर्न से दी गई हैं। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने ग्रैंडसन की एज को x ईयर लेट कर लिया, तो मैन की एज पहले हमें क्या दिया गया है 10 टाइम्स ऑफ ग्रैंडसन। सो हम लोग क्या करेंगे 10 इंटू एक्स कर देंगे, मीन्स 10x हो गया। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या दिया गया है, ही इज़ 54 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। तो 2 एज निकलेगी, एक हो जाएगा ये x प्लस 54। ठीक है। ये दोनों ही एजेस किसकी हैं, मैन की। इसका मतलब दोनों ही आपस में इक्वल होंगी क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में बात की गई है और एक ही चीज़ को 2 अलग तरीके से बताया गया है। नाउ इट विल बी 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 54। ओके, सो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 54। सो 9x इज इक्वल्स टू 54, x is equals to 54 by 9 means 9 6 are 54। तो इसका मतलब ग्रैंडसन की एज कितनी हो गई 6 years एंड सो grandson's age is equals to x is equals to 6 years and what is the man's age। कहीं पर भी पुट कर सकते हैं आप, इसमें भी पुट कर सकते हैं, आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। मैंस एज इज इक्वल्स टू 10x है, तो 10 इंटू 60 मीन्स 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स। इसका मतलब मैन की एज 60 ईयर्स है। अगर यहाँ भी आप पुट करते हैं तो 54 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 60 ईयर्स। ओके, सो ये रही बात एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स की। सो मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके उनको आपको अच्छे से समझाया है। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक्स है उनसे इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप फ्रिक्वेंटली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट वी कैन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ शेयर अवर चैनल टू योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। और अगर आपको हमारे मेथड्स और हमारा कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग।